याद रखिएगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप सभी का होता है। वो कब होता है? जब आप लोगों का वहां पे आपको डेट्स दी जाती हैं कि भैया इस डेट पे आप लोगों का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वहां पे आपको पहुंचना है। इमेजिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हो तो उसके अंदर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो थ्रू CUET। बट याद रखना है कि आप लोगों को यहाँ पे CUET का एग्जाम देना बहुत जरूरी है, ये याद रख लीजिएगा, नहीं तो फिर कैसे आप लोग एडमिशन लोगे इसके अंदर। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके लिए कंपटीशन हर साल बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, साथ ही साथ जिसके एकेडमिक्स भी अच्छा है और फीस तो भैया नॉमिनल आप सभी को देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे BHU की, जिसकी अगर हम लोग बात करें तो CUET के अंदर टॉप 5 में इसका नाम आता है। और कंपटीशन वाइज देखें जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद नाम इसी का आता है। यानी कि कहीं ना कहीं BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स के अंदर। तो इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या कट ऑफ आप सभी को देखने को मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि भैया प्लेसमेंट कैसा है, उन सारी चीजों के बारे में जिक्र करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं CUET अड्डा 24/7 के ऊपर। तो इसको अच्छे से देखिएगा, अपने जितने दोस्त फ्रेंड्स है सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी पता लग जाए जो BHU के अंदर पार्ट बनना चाहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बोलूंगा कि जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन आप लोग लेना चाहते हो तो CUET का एग्जाम आपने दिया हो। अब CUET का एग्जाम का मतलब क्या हुआ कि CUET का फॉर्म अभी चल रहा है तो इसको फिल करें। वहां पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना होता है, तो मैं बोलूंगा कि भैया एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक GAT ले लीजिएगा, और लैंग्वेज डोमेन वही लीजिएगा जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़े हुए हैं। ये अगर आप लोग लेते हो देन आप लोगों को क्या है, CUET का जो आप लोगों का पेपर है वो आपको देना है। पेपर देने के बाद में और आपका रिजल्ट का टाइम होगा, उस टाइम पे ही BHU जो है अपना खुद का जो पोर्टल है उसको ओपन करेगी जहां पे पूरी एडमिशन प्रोसेस चलने वाली है। उस पोर्टल की जो वेबसाइट है उसका ये रहा आपके सामने नाम, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ जितने भी एडमिशन आप सभी के होंगे यहाँ पे ऑल जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उनमें CUET के बेसिस पर ही आप सभी का होगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आप क्या करोगे, आप लोग सेकंड मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप लोगों ने एग्जाम दे दिया उस टाइम पे ही आप लोगों का पोर्टल ओपन होगा, उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके अपनी प्रेफरेंसेस को भरना है। प्रेफरेंसेस भरने के बाद में आप लोगों के स्कोर के बेसिस पर आप सभी को सीट अलॉटमेंट होती है। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आप लोगों को उसको एक्सेप्ट करना है। आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, सारी चीजें ऑनलाइन ही होने वाली, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप पे करेंगे तो आप अपना एडमिशन उसको सिक्योर कर पाएंगे। अगर आप लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो वहां पे अपग्रेड पे आप लोग क्लिक करेंगे, या फिर अगर सेटिस्फाई हो तो फ्रीज पे क्लिक करके अपना जो कॉलेज का जो भी रिपोर्टिंग टाइम आपको मिलेगा उस टाइम पे आप लोगों को पहुंच जाना है। याद रखिएगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आप सभी का होता है। वो कब होता है? जब आप लोगों का वहां पे आपको डेट्स दी जाती हैं कि भैया इस डेट पे आप लोगों का फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो वहां पे आपको पहुंचना है, राइट। तो वो कब पता लगता है? वो शेड्यूल के अंदर ही आप सभी को मिल जाता है जब वो लोग रिलीज करते हैं। इसके बाद में अगर हम लोग चले तो अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो देखो एजुकेशनल जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, क्लास 12 आप लोगों ने पास कर रखी हो या इसके इक्विवेलेंट आप सभी का हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे परसेंटेज क्राइटेरिया भी होता है, जैसे जनरल के लिए 50% होता है, वहीं अगर और जो SC ST OBC NCL EWS के लिए तो वो आप लोगों का वहां पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप लोग यार क्लास 12 में हो तो मिनिमम आपने 50% तो कर ही रखा हो, राइट है। इसके बाद में आप लोगों का कोर्स स्पेसिफिक भी होता है। जैसे मान लो कि मैं BA करना चाहता हूं तो BA के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे एक लैंग्वेज हुआ और प्लस में GAT आप सभी के पास होना चाहिए। तो इस तरीके के कोर्स स्पेसिफिक आप सभी का होता है। तभी मैंने आपको बोला कि आप अगर एक लैंग्वेज 3 डोमेन और एक GAT ले लेंगे तो इससे क्या होगा कि BHU के साथ साथ और भी बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज है उन सभी को आप लोग क्या कर लेंगे, टारगेट कर लेंगे। और लैंग्वेज और डोमेन्स आप लोगों ने क्लास 12 के अंदर पढ़ रखे हो। इसके बाद में हम लोग आते हैं, अब बात आती है कि कौन कौन से कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। तो चाहे आप लोग BA करना चाहते हो सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा BLLB आप सभी का है। अब बैचलर्स ऑफ कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हो वो भी अवेलेबल है। साइंस के अंदर एग्रीकल्चर है, या फिर आपको BSc करनी है तो BSc कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री, और जो इसके अलावा फिर आप लोग चाहे जूलॉजी के अंदर करना चाहते हो, इसी तरीके से जो भी आप लोग करना चाहते हो सारी चीज आप सभी के वहां पे अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर BTech आप सभी को करना है तो आप लोग डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर कर सकते हो। इसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज आप सभी के लिए अवेलेबल हैं। बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स भी कर सकते हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग बैचलर्स ऑफ साइंस करना चाहते हो इन मेडिकल जो टेक्नोलॉजी है, जैसे आप लोगों का क्या होता है रेडियोथेरेपी, उसके अंदर करना चाहते हो, या फिर आप लोग इसके अलावा आप लोग क्या करना चाहते हो जो होता है ना कि क्या है मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिनरी और टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हो, ठीक है, इमेजिंग जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर अगर आप लोग जाना चाहते हो तो उसके अंदर भी आप लोग एडमिशन ले सकते हो थ्रू CUET।
बट याद रखना है कि आप लोगों को यहां पे सीयूटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है, ये याद रख लीजिएगा, नहीं तो फिर कैसे आप लोग एडमिशन लोगे इसके अंदर। इसके बाद में बात करते हैं, उससे पहले आप लोग इस टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आप सभी को सारी अपडेट्स मिलती रहती है पल पल की। साथ ही साथ अब बात करते हैं कि सर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कट ऑफ क्या जाती है ज्यादातर, तो वो देखने को मिलेगी। तो देखो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए मैं हमेशा बोलता आया हूं, एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी लीजिएगा। लैंग्वेज और डोमेन आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ रखे हो। साथ ही साथ अगर आप आर्ट्स के अंदर जाना चाहते हो, या फिर मैं बोलूंगा कि अगर बीए करना चाहते हो, बीएलएलबी या वोकेशनल कोर्सेज के अंदर जाना चाहते हो जो आर्ट्स से रिलेटेड है, तो उसके अंदर एक लैंग्वेज और एक जीएटी से आपका काम हो जाएगा। लैंग्वेज में आप लोग हिंदी इंग्लिश में से कोई भी होगा, काम चल जाएगा। साथ ही साथ साइंस के अंदर आप लोग जाना चाहते हो तो वहां पे आपको या तो आप पीसीएम से या पीसीबी से हैं, तो वो आपके पास होना चाहिए। कॉमर्स की बात करता हूं, साइंस स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए वो है। अगर आप लोग कॉमर्स की बात कर, अब यहां पे ऐसे भी बच्चे होंगे सर मैं तो आर्ट्स में जाना चाहता हूं तो क्या करूं, तो भैया देखो ऑप्शन अपने बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लैंग्वेज पीसीएम या पीसीबी हो जाएगा और एक जीएटी, इसके थ्रू आप लोग यहां पे भी एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइंस स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो पीसीएम और पीसीबी में से आपके पास होना चाहिए, और एक लैंग्वेज और एक जीएटी ले लोगे तो भैया वारे नारे आप सभी के हो जाएंगे। इसके अलावा कॉमर्स के अंदर अगर आप लोग करना चाहते हो तो आपके पास अकाउंटेंसी बीएससी और जीएटी आप सभी के पास होना चाहिए, जिसके थ्रू आप लोग एडमिशन ले पाओगे अगर आप लोग कॉमर्स के अंदर जाना चाहते हो। अगर कट ऑफ की मैं बात करूं तो आर्ट्स के अंदर अगर 500 में से अगर 350 प्लस आ रहा है तो राउंड 1 के अंदर ही आप लोगों को आपका मनमाफिक कोर्स मिल जाता है। अब बीएलएलबी के अंदर भी 350 प्लस आप सभी का होना चाहिए। साइंस अगर मैथ्स ग्रुप के अंदर हो तो 480 प्लस आपसे 485 प्लस आपका होना चाहिए। एग्रीकल्चर के अंदर जाना चाहते हो तो सीट्स लिमिटेड है, कट ऑफ ज्यादा जाती है, 630 प्लस आप लोग लेके चलिए। बेटा मैं ये आपको थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूं, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को जब अगर आपका स्कोर इसके आसपास भी आता है ना तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर ये पत्थर की लकीर है 350 मतलब 350 नहीं। देखो डिपेंडिंग अपॉन, हो सकता है कि पेपर का लेवल अच्छा आ जाए इस बार, तो उस केस में भी सारे फैक्टर्स आते हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना स्कोर अगर आप टारगेट कर रहे हो ना मिनिमम, तो आप सेफर साइड हो, आपको चांसेस हैं फर्स्ट राउंड के अंदर ही चीजें मिलने की। इसके बाद में एग्रीकल्चर आपका हो गया। फिर साइंस ग्रुप, अगर मैं बायो ग्रुप की बात कर रहा हूं तो अगर आप बायो से हैं तो 570 प्लस आप सभी का होना चाहिए। बीटेक करना चाह रहे हो तो 500 प्लस आपका होना चाहिए, और कॉमर्स के अंदर 580 प्लस आप सभी का होना चाहिए 750 के अंदर से। तो ये आप सभी का है। इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहते हो कि सर हम लोग और कहां से देख सकते हैं, तो आप लोगों को देखो ये रहा, अगर आप लोग यहाँ पे सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो देखो ये यूनिवर्सिटी सेक्शन है, इस पे जाना है। यहाँ पे आप आएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आना है, और इसके बाद में देखो ये रहा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे हर एक प्रोग्राम का है, तभी तो मैंने बोला ना कि बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करना चाहते हो तो एक लैंग्वेज और जीएटी आपको ले लेना है। एलएलबी करना चाहते हो, बीएलएलबी, तो यहाँ पे लैंग्वेज और जीएटी। तो ये मैंने आपको पहले ही सिंपली वे में मैंने बता दिया है कि इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। बाकी आप लोग वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो, जिससे आपका काम और आसान हो जाए। लेकिन आप चाहते हो कि मैं ब्रॉडर लेवल पे रहूं, बहुत सारी चीजें चेक कर लूं और उनके लिए एलिजिबल हो जाऊं, तो भैया उसके लिए ये बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। 5 का पैसा लगेगा, लेकिन आप लोग एकदम हर कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ऑलमोस्ट जो आप लोगों की प्रायोरिटी पर है। तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन एक जीएटी से। इसके अलावा बात आती है कि सर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो देखो आपका स्कोर कार्ड सीयूटी 2026 का 10th 12th की मार्कशीट है। इसके अलावा आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप सभी के पास होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपके अगर आपको एप्लीकेबल है तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर आप मान लो आपके मम्मी पापा बीएचयू जो है उसके अंदर काम करते हैं तो उनके एम्प्लॉय के कोटा में आप लोग जाना चाहते हो तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि स्पोर्ट्स कोटा और स्पोर्ट्स अचीवमेंट के थ्रू अगर आप लोग जाना चाहते हो तो भाई आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। और आपके पास भैया फोटो और सिग्नेचर वो तो आपके पास होने ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो देखो सीयूटी की तैयारी अच्छे से करोगे तभी जाके एडमिशन इसके अंदर होगा। तो उसके लिए आप लोग हमारे प्रीमियम बैचेस के अंदर जुड़ सकते हैं यूजिंग द कोड Y485। साथ ही साथ अगर कोई भी डाउट कोई भी परेशानी है तो आपका भाई आपके लिए अवेलेबल है, इस पे मेल करें, आपको सारे डाउट्स का जवाब आपको मिलेगा। बट यही कहूंगा कि देखो अच्छा स्कोर करना है तभी जाके सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए आप लोग बैचेस के अंदर जुड़ जाइए Y485 कूपन कोड को अप्लाई करके। एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए इस पे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आपको सबसे बड़ी बात है कि कैसे एनरोल करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि देखो आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की जगह करियर्स अड्डा पे आना है। यहाँ पे पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे आना है। देखो ये रहा सीयूटी यूजी में आएंगे साइंस कॉमर्स आर्ट्स, जिसमें भी आपको जाना है आप उस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। मान लो कॉमर्स में जाना है कॉमर्स, आर्ट्स पे जाना है तो आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता आया हूं, देखो ये लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। लेकिन मेरे भाई
आपका भाई जो है वो आपको हमेशा सही बताता है, वो ये है कि देखो 1500 रुपए थोड़े ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर आप महापैक के अंदर एनरोल करते हैं तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जितने भी बैचेस अभी आए हैं या आएंगे वो सारे आप सभी को इसके अंदर मिल जाते हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे, मतलब मल्टीपल बैचेस का एक्सेस आप सभी को इसके अंदर मिल जाता है। आपको मोर ऑफर्स पे जाना है, यहां पे कूपन कोड अप्लाई करना है, वो है Y485। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये आपको 5752 रुपए में मिल रहा है महापैक, जिसके थ्रू आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाइएगा, मैं सारे डाउट्स को दूर करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको प्रॉमिस करनी होगी कि सर सिलेक्शन लेना है, बस उससे कम कुछ नहीं चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत सभी को, बाय बाय टू ऑल।